अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने कहा सर्दियाँ तो स्टार्ट हो को नहीं रही, तो मैं कुछ ऐसे काम करूँ जिससे फीलिंग्स कम अज़ कम आए कि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो यहाँ पे गांव की रवायात का आपको पता ही है, कुछ और होती हैं शहरों की निस्बत। तो यहाँ पे आज हमने अपनी जो पेटी होती है उसमें बिस्तर गरम वो सालाना जिनको सुखाने का मरला होता है जो आज हमने स्टार्ट किया है। वन बाय वन हमने कहा एक एक पेटी से निकालते जाएंगे और सुखाते जाएंगे। तो पहले सारे फर्श को साफ़ करवाया, उसके बाद क्योंकि ऊपर तो इतना हो नहीं सकता कि सारे इतने चारपाइयों के ऊपर, एक चारपाई के ऊपर आप पता एक रज़ाई आती है, तो इसलिए फिर हम लोग नीचे ही सारे बिस्तर डाल देते हैं। और बस मैंने कहा ये काम लंबा होता है, सारा दिन का होता है, इसलिए फिर मैंने स्पेशल जो है ना वो हायर की आज अपनी एक और हेल्पर में, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है वो तो बस सफाई वगैरह करके चली जाती है, तो इसलिए ये काम काफ़ी लंबा था। तो मैंने कहा क्योंकि सुबह निकालने होते हैं, फिर सारा दिन जी दोनों साइड से इनसे धूप लगवानी, फिर इनको ठंडा करना, ठंडा करने के बाद इनको दोबारा से पेटियों के अंदर ट्रांसफ़र करना, तो इसलिए। और बस कुछ घर की भी साथ साथ सफाई मैंने स्टार्ट करवानी थी। मेरा दिल था कि सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले पहले ना एक दफ़ा पूरे घर की सफाई करवा लूँ। और घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेरे जो देवर इस्लामाबाद होते हैं वो भी, उनकी फैमिली, मिसिस तो नहीं आई, उनका बेटा और वो आए हुए हैं, उनका एक ही बेटा है। और दूसरे जो मेरे देवर हैं वो सरगोदा होते हैं, वो खुद नहीं आए हुए, वो खुद दुबई होते हैं, उनकी फैमिली आई हुई है, उनके बच्चे और उनकी मिसिस। तो माशाल्लाह घर में रौनक लगी हुई है। और बस उन्होंने एक फैमिली ने वापस जाना था जो इस्लामाबाद वाले हैं, उनकी वापसी थी। और बस मैंने फिर जो है ना वो बनाया आज चने और चावल, क्योंकि उनको गंदम से एलर्जी है, तो उन्होंने चावल ही खाने थे। तो वो जितने दिन रहे फिर हम लोगों ने तकरीबन चावल ही बनाए हैं। बच्चे भी आपको ऐसी चीज़ों से खुश होते हैं, हालांकि उन्होंने तो हमें कहा था कि आप लोगों के पास ऑप्शन है, मैं जो सालन हुआ बॉयल चावल के साथ खा लूँगा, लेकिन हमने भी कहा चले नहीं जी हम भी आपके साथ चावल ही खाएँगे। तो बहरहाल जी 2-3 दिन वो रहे हैं, 3 रातें ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला रौनक के साथ। और बस आज उनकी वापसी थी, तो मैंने कहा चले उनको ना घर के लेमन तोड़ के दे देती हूँ, भाई जो कुछ है हमारे पास वो तो दूँ। अभी साग का मौसम नहीं है, साग जो है ना वो अभी आया नहीं है, कहीं लगे हुए हैं, वो कहने के 1 वीक और लगेगा तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए तो फिर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको जो है ना वो साग देंगे। अब इसके बाद वो दिसंबर की छुट्टियों में आएंगे। तो यहाँ मैंने कहा चले लेमन जो है ना वो आपको देती हूँ। लेमन हमारे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। और क्यारी जो है ना हमारी, यहाँ आप देख रहे हैं कि मूलियाँ, इसकी तैयारी हमने करवा रही है। और ये क्यारी जो है ना ये अब्बू बना के दे गए हैं और उन्होंने इसके अंदर मूलियाँ लगा दी हैं, अभी उगी नहीं है, लेकिन ना मतलब उन्होंने लगा के दे दी थी, तो वो चले गए थे, तो कह रहे थे इंशाल्लाह 2 दिन में उग जाएंगी। लेमन हमारे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मेरे तो काफ़ी यूज़ में आते हैं, क्योंकि मैं केक वगैरह में यूज़ करती हूँ। गर्मी में भी यूज़ होते रहे हैं, शिकंजबीन पीते थे। और लोग तो ऐसे अचार भी डालते हैं, हमारे घर में अचार नहीं खाया जाता, सिर्फ आम का अचार बच्चे खाते हैं। मिर्चों का थोड़ा सा मैं डालती हूँ, कभी कभार को गेस्ट आ जाए या पप्पो मेरे हस्बैंड, उनको अच्छा लगता है, वरना बच्चे तो आम का अचार ही खाते हैं। तो यहाँ मैंने मोटे मोटे जो है ना वो उसके ऊपर से लेमन वो मैंने कहा तोड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी निकलना था। और बस उसके अलावा घर का हमारा था ये लहसुन, तो ये भी था, और ये भी हमने उनको देना था, तो ये भी मैंने शॉपर में डाल के रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा ये ऊपर से जो है ना इसके हाफ ऑफ ये कट कर देती हूँ, क्योंकि नीचे ही इसका होता है ना मेन जो उसके होते हैं गट्ठे से बने हुए, वो तो मैंने फिर ऊपर से कट करके ना तो फिर वो मैंने उसको दे दिया। और साथ साथ जी मैंने किचन की सफाई भी स्टार्ट करवा दी सारे। मैंने कहा ये आज किचन से काम स्टार्ट करते हैं, स्टैंड वगैरह वॉश करवाएं, सारे बॉक्स छोटे छोटे होते हैं, मैंने कहा इनको आप जो है ना हेल्पर को मैंने कहा वो दो। बिस्तर सारे हमने उठा के अंदर रख दिए और फिर उसके बाद हमने पेटियों में भी रख दिए। मतलब मेरा एक काम जो है ना वो ख़त्म हो गया था, मेन जो सफाइयाँ स्टार्ट मैंने करवानी थी ना वो सबसे मेरा मेन मुश्किल काम वो ही था। और ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप था ना, जब वो लोग सुबह सुबह ही वापस जा रहे थे, और बस हमने जी उनको फिर यहाँ पे सी ऑफ किया। आयान का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, वो जब भी आता है ऐसे ही वो ना जाते हुए बड़ा अफसरदा होता है। लाजमी बात है, बच्चे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे भी सुबह स्कूल चले गए हैं ना, वो भी बड़े परेशान थे कि आज आयान नहीं चले जाना। इस दफ़ा इतना इन्होंने इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल था, इसको वहाँ पर छुट्टियाँ थी, इस्लामाबाद में कोई ना हड़ताल थी, तो बंद थे 2-3 दिन, तो फिर इसलिए फिर ये लोग आ गए थे। उसके बाद जी बस उनको भेजने के बाद मेरे आज कुछ केक के आर्डर थे, तो मैंने कहा मैं अपने केक के आर्डर कंप्लीट करती हूँ। साथ साथ एक ये अर्जेंट आर्डर आ गया था, जो कि मैंने 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसको बना के इनको दिया। तो बहरहाल कभी कभार ऐसा भी कोई कस्टमर हमारा आ जाता है जो हमें अपने होते हैं, तो फिर हम उनको इनकार नहीं कर सकते। अदरवाइज़ कोई भी कोशिशें जो होती हैं वो होती है यही होती है कि आर्डर तभी मैं लूँ, 1 दिन पहले ले लूँ, या कम से कम जो है ना वो 4 से 5 घंटे हमें दिए जाएँ, उसके बाद ही हम लोग केक दें। बनने का तो बन जाता है, लेकिन टेस्ट में हमेशा वही अच्छा लगता है केक जो 1 दिन पहले या कुछ टाइम पहले बना के फ्रिज में रख दिया जाए।
उसके बाद जी कि मुझे केक रस बनाने थे और आज थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में और टेस्ट में बनाने थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें आज मार्बल इफ़ेक्ट देती हूँ अपने केक को, तो केक रस को। तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो चॉकलेट ऐड की है, सॉरी कोको पाउडर। तो यहाँ पे बैटर मेरा रेडी हो गया था और 2 पैन के अंदर मैंने लगा के इसको बेक किया। बेक होने के लिए मैंने दोनों को जी पतीले के अंदर ही रखना है, क्योंकि जो है ना वो बेकिंग ज़्यादा मुझे अच्छी जो है ना वो पतीले की लगती है और मुझे तसल्ली भी होती है, पता नहीं क्यों क्या वजह है। मैं ब्राउनी भी बनाती हूँ ना वो मैं बनाती हूँ ओवन के अंदर, पिज़्ज़ा वगैरह भी, लेकिन जो केक है ना वो मैं ज़्यादातर पतीले के अंदर ही बेक करती हूँ। तो दोनों जो है ना वो बेक हो गए हैं। तो थोड़ा फ़र्क इसलिए होता है कभी कभार हमारे केक के अंदर की जो हमारे पतीले होते हैं उनकी हाइट का भी होता है। अगर आपका ऊंचा है तो उसका थोड़ा और कलर आता है, केक का जो होता है नीचे तो वो तो चौड़ाई में थोड़ा सा कम होता है या लंबाई में उसका थोड़ा कलर लाइट होता है, तो वो आप टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैंने उसको टाइम इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि मैंने डबल बेक करने थे इनको, केक रस बनाना था, इसलिए फिर मैंने दोनों निकाल लिए, दोनों रेडी हो गए थे। उनको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद इस तरीके से मैंने उनको जी लगा दिया ट्रे के अंदर। पिज़्ज़ा के मेरे पास ट्रे थे ना तो इसलिए, तो बहरहाल मैंने इनको जो आप ओवन के अंदर बेक किया है, कुछ मैंने पतीले के अंदर बेक कर लिए हैं और कुछ मैंने ओवन के अंदर, क्योंकि मुझे ये जल्दी जल्दी ये भिजवाने थे इसलिए, अदरवाइज़ मैं ये सारे ही जो है ना वो पतीले के अंदर बेक कर लेती हूँ। इनको पतीले के अंदर जो है ना वो केक रस दोबारा से बेक करना वो भी ज़्यादा अच्छे होते हैं हल्की हल्की आंच पे। ओवन का नीचे से भी हीट लगती है ऊपर से भी, तो वो मुझे ना अंदाज़ा नहीं होता। हमेशा जब भी मैं रखती हूँ तो मुझे फिर टेंशन बनी रहती है, मैं बार बार उसको देखती रहती हूँ कि ये ज़्यादा कलर ना हो जाए, तेज़ करें तो फिर वो अंदर से इतने क्रिस्पी नहीं होते। उसके बाद मुझे यहाँ पे और 2 केक बनाने थे जो मुझे कल देना था, 2 टायर केक उनको चाहिए था और उसके लिए मैंने साथ साथ तैयारी करनी थी, वो मैंने दिल था आज ही बना के रख लूँ। तो यहाँ पे केक जो है मेरे माशाल्लाह वो इतने अच्छे बन गए थे और इतना अच्छा इनके अंदर टेस्ट आ रहा था ना, मार्बल जो इफेक्ट हमने दिया है इसको कोको पाउडर का वो बड़ा मज़े का लग रहा था और देखने में भी इतने अच्छे लग रहे थे। तो क्योंकि मुझे पता है आपको देखने में कोई चीज़ अच्छी ना लगे ना, खाने में जितनी भी अच्छी हो वो उसका दिल नहीं करता खाने का, लेकिन जो चीज़ देखने में भी अच्छी लगे वो खाने में चाहे ना भी हो ना, कम बंदा कहता है ना उसको देख के तो दिल खुश हो गया, तो वो बात थी। लेकिन ये खाने में भी देखने में दोनों ही बड़े मज़ेदार थे। उसके बाद केक मुझे जो बनाना था नेक्स्ट वो था जी 2 टायर केक, लेकिन उसके दरमियान में मुझे ये फ्रूट केक बनाने पड़ गए क्योंकि ये मैंने उससे पहले डिलीवर करवाने थे, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ये पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 केक फ्रूट केक बनाए हैं। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं शेयर इतनी दफ़ा कर चुकी हूँ ना, इनकी अब जो है ना बार बार रेसिपी रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, विदाउट ओवन आप इसको कैसे बना सकते हैं घर पर। और बस उसके बाद ये मैंने बैटर तैयार कर लिया है जी जो मैंने केक देना है कल। इसके लिए मैंने एक जो बड़ा पैन लिया है और एक मैंने 1 पाउंड का बनाया और एक 2 पाउंड का, अलग अलग, क्योंकि उनको 2 टायर में 3 पाउंड का केक चाहिए था। तो वो मैंने बेक होने के लिए रख दिया और केक मेरे ठंडे हो गए। ये देखें जी नीचे से ऊपर से कलर कितना अच्छा आ गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपसे कैसे बने। और आज हमारे जो है ना दूसरे गेस्ट वो यहाँ पे ही हैं अभी, तो इसलिए फिर किचन के काम के साथ साथ जी गेस्ट भी घर पे हों तो मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैंने पंजीरी के लिए भी तैयारी करवानी थी साथ साथ, तो मैंने गुड़ मंगवाया है। मैंने कहा इसको पिसवा के रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनकी कटिंग करवा के रखनी है, क्योंकि पंजीरी एक का जब जो काम होता है ना वो इतना लेंथी होता है कि उसकी तैयारी में 1 वीक हमारा लग जाता है। और बस फिर मैंने कहा वो भी से स्टार्ट करती हूँ ताकि ऑर्डर्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, एडवांस पेमेंट भी आ चुकी है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं जल्दी बनाऊँ और डिलीवर करवाऊँ। तो केक भी मेरे माशाल्लाह देखें बेक हो गए हैं। बस मैं अब इनको रैप करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर और कल मैं इनको ना डेकोरेट करूँगी, फिर आपके साथ इनकी वीडियो भी शेयर करूँगी। तो बस कैसी लगी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो मुझे फॉलो भी कर लें। दुआ में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, क्योंकि इंसान जब खुश रहता है तो इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी कम आती है। ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही थोड़ी है इंसान की, इसको जो है ना पॉजिटिव अपनी सोच को रखें ताकि आप सुकून में रहें और दूसरों को भी सुकून में रहने दें। तो यहाँ बातों बातों में जी मैंने रशियन सैलड बनाया है आज, क्योंकि फ्रूट जो है ना वो काफ़ी था घर में, तो मैंने कहा चलें इसको भी किसी साइड पे लगाऊं। ओके जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।